वेल स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं अपने आईसी चैप्टर को। आईसी बोले तो चलिए वीडियो में समझते हैं आईसी होता है क्या है। मेरा नाम है रवि kashyap और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो वेल स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे हमारे आईसी चैप्टर जिसका मतलब है इंडिफरेंस कर्व। देखिए, इंडिफरेंस कर्व समझाने से पहले मैं आपको समझा दूं कि हमने लास्ट चैप्टर में जो डिस्कस किया है वो अपने सेटिस्फेक्शन को मेजर किया है बाय द यूटिलिटी अप्रोच। देखिए, यूटिलिटी में हमने डिस्कस किया था कि दो तरह की अप्रोच होती हैं, एक होती है कार्डिनल और एक होती है ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है जब हम अपने सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेजर कर सकते हैं, मतलब 2-4 यूटिलिटी मिली हमें, अगर हम नंबर में बताएं तो उसे बोलेंगे हम क्या, कार्डिनल अप्रोच। वहीं ऑर्डिनल अप्रोच कहती है कि हम अपनी यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते बट उसको रैंक दे सकते हैं। मतलब उसको, हाँ, कि इस कमोडिटी से हमें ज्यादा रैंक मिली, इस कमोडिटी से हमें कम रैंक मिली। तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। आईसी कर्व, आईसी चैप्टर बेस्ड है ऑर्डिनल अप्रोच पे, जो ये मानता है कि हम किसी भी कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को मेजर तो नहीं कर सकते बट हाँ, हम उसको क्या दे सकते हैं, रैंक दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमको समझना है इस टॉपिक में, आईसी कर्व में, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट, अब इसका मतलब क्या है इंडिफरेंस सेट का, आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं एक सिंपल सी बता रहा हूं, अगर मेरे को हाफ प्लेट चिली पोटैटो खिला दिया जाए और फुल प्लेट मोमोज खिला दिया जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा, मींस सेटिस्फाई हो जाऊंगा। और अगर अगर नॉर्मली इसको बढ़ाया जाए तो अगर मुझे 2 मोमोज और फुल प्लेट चिली पोटैटो खिला दिया तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अब मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसे भावनाओं मत बह भाई। इसका मतलब क्या है, मैं ये बता रहा हूं कि मुझे कंज्यूम करनी है 2 कमोडिटी, ठीक है। चाहे ये वाला ग्रुप कॉम्बिनेशन ले लो, कौन सा वाला, हाफ प्लेट चिली पोटैटो और फुल प्लेट मोमोज, और फुल प्लेट चिली पोटैटो और 2 मोमोज, दोनों से ही मुझे सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। सेम लाइक यहां पर आते हैं, इंडिफरेंस सेट का मतलब है 2 कमोडिटी का वो सेट जिसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे हमें सेटिस्फेक्शन क्या मिलता है, इक्वल मिलता है। चलिए इसको आप एक एग्जांपल, एक शेड्यूल के थ्रू समझा देता हूं मैं आपको। यहां पे हम ले लेते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल के लिए, अच्छा एग्जाम वाला लिखना, एप्पल लिख लो, यहां ऑरेंजेस लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले मान के लिए चलिए हम एप्पल 1 कंज्यूम कर रहे हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। जब हम 1 एप्पल कंज्यूम कर रहे थे तो ऑरेंजेस कितने कंज्यूम कर रहे थे, 15। उसके बाद जब हमने एप्पल को बढ़ाया तो हमने क्या करे, ऑरेंजेस को कम कर दिया और ये कितने हो गए, 10। उसके बाद अगर एक और बढ़ाया तो ये हो गए 6, और बढ़ाया तो हो गए ये 3, और बढ़ाया तो ये हो गए 1। अब बात क्या है, बात यहां पर यह है कि जैसे जैसे हम एक कमोडिटी को बढ़ा रहे हैं दूसरा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और कॉम्बिनेशन हमारे पास निकलते आ रहे हैं कितने, 5 कॉम्बिनेशन निकल के आ रहे हैं, ए बी सी डी ई। एक कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि हम 1 एप्पल और 15 ऑरेंजेस को कंज्यूम कर सकते हैं। वही दूसरा कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि हम 2 एप्पल और 10 ऑरेंजेस को कंज्यूम कर सकते हैं। और तीसरा दिखा रहा है कि हम 3 एप्पल और 6 ऑरेंजेस को कंज्यूम कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। तो इन कॉम्बिनेशन को 2 10, 3 6, 4 3 और 5 1, ये जो आपको कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे इंडिफरेंस सेट। अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं इंडिफरेंस सेट की। इंडिफरेंस सेट रेफर्स टू द वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। देखिए, एक नहीं है, कई सारे कॉम्बिनेशन है, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल्स ऑफ 2 गुड्स। देखिए, बंडल का मतलब वो वाला बंडल मत समझ लेना, यहां पे बंडल का मतलब है कॉम्बिनेशन, मतलब एक ना होके कई सारी चीजें होके मिल जाएं, ठीक है, तो उसे बोलेंगे बंडल, ठीक है। ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स ही हमारे पास एप्पल है और ऑरेंज है, अमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। अब इंडिफरेंट का मतलब है यहां पर सेटिस्फाई हो जाना। देखिए, यहां पर इंडिफरेंस से इंडिफरेंट वर्ड आएगा तो उसका मतलब होता है सेटिस्फाई। अब अगर किसी व्यक्ति को 1 ऑरेंज और 1 एप्पल और 15 ऑरेंज खिलाया जाए, मान लेता हूं एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और उसे यूटिलिटी मिल रही है कितनी, 50 यू। अभी मान लेता हूं, वैसे हम ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं बट समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। और अगर हम उसे 2 एप्पल और 10 ऑरेंज दें तब भी उन्हें कितनी मिलेगी, 50 यू। अगर 3 और 6 ये करेंगे तब भी कितनी मिलेगी, 50 यू। और इस पर भी कितनी मिलेगी, 50 यू। मतलब बता क्या रहा है
कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लिए लेकिन सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा, जितना पहले मिल रहा था उतने मिलेगा। तो वही होता है इंडिफरेंस सेट रेफर्स टू द वेरियस ऑल्टरनेटिव ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स अमंग द विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। बच्चों के पास मे भी आ रही होगी आपको, तो वो क्या है, खेल कर अपने इंडिफरेंस कर रहे हैं, लेकिन अभी वो एक ही गेम खेल रहे हैं तो इंडिफरेंस कर में नहीं आएगा। चलिए कोई नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये हो गया इंडिफरेंस सेट। अब अगर हम इस इंडिफरेंस सेट का क्या कर दें, ग्राफ पे ड्रॉ कर दें, इस इंडिफरेंस सेट को ग्राफ पर ड्रॉ कर दें। देखिए ये देखिए अगला टॉपिक हमें समझना है इंडिफरेंस कर्व। तो अगर इसको हम इस पे ड्रॉ कर दें, किस पे, ग्राफ पर, तो ये बन जाएगा हमारा इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व, इसी को बोलते हैं हम आईसी। तो चलिए समझते हैं। देखिए यहां पर आप ले लीजिए एप्पल को, ठीक है, यहां पर आप ले सकते हैं ऑरेंजेस को, ऑरेंज। अब करना क्या है, यहां पर आप गैप ले लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पे मैं 15 तक जाना है तो हम 3 का गैप ले लेते हैं, 3। कोशिश करिए ये गैप बराबर हो, नहीं तो डायग्राम गलत आ सकता है। 6 9 12 एंड 15। अब इसको ड्रॉ करते हैं हम कॉम्बिनेशन को, फर्स्ट को, 1 पे 15, 1 पे 15 अप्रॉक्स इधर आएगा, 2 पे 10 तो ये किधर आएगा, 2 पे 10 अप्रॉक्स इधर आएगा, 3 पे 6 लगा लो भाई, 4 पे 3 लगा लेते हैं, 5 पे 1 अप्रॉक्स। चलिए तो अगर इसको ड्रॉ किया जाए, ठीक है, ये हमारा निकल के आ रहा है आईसी कर्व। देखिए आपको बता रहा हूं ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ आ रहा है। आईसी कर्व हमेशा हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है, क्यों बनेगा आगे भी आपको समझाऊंगा। तो ये एक आईसी कर्व है जो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ आता है, जो दिखाता है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन पे हमें सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। अलग अलग कॉम्बिनेशन पे हमें सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। उसके बाद आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कि है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, एक कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर, ठीक है, हमेशा उस सेट को चुनता है जिससे उसे क्या मिलेगी, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल से एक अजम्पशन है जो आपको मान के चलनी, एक कॉन्सेप्ट है कि एक कंज्यूमर, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हमेशा उस कॉम्बिनेशन को चुनते हैं जिससे आपको क्या मिलेगी, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। दैट इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। उसके बाद आते हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप, देखिए इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या हुआ, अगर एक ही डायग्राम पर आप कई सारे आईसी कर्व ड्रॉ करते हैं, कई सारे आईसी कर्व ड्रॉ करते हैं, तो वो आपका कहलाएगा इंडिफरेंस मैप। एग्जांपल के लिए मैं यहां ड्रॉ करता हूं, ये एक आईसी फर्स्ट है, अगर एक और आईसी यहां 2 हो गया और ये आईसी 3 हो गया, तो ध्यान रखना ये एक कर्व को शो नहीं कर रहा है, एक से ज्यादा आईसी कर्व को शो कर रहा है। तो सेट ऑफ आईसी कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। याद रखिएगा, एक होगा तो इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे, लेकिन एक से ज्यादा होंगे तो उसे इंडिफरेंस मैप के बोलेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो वह मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए आपको बता दूं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एमओसी। एमओसी क्या था, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब होता था अगर हमें एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करना है, ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूं, अगर हमें एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करना है तो एडिशनल यूनिट को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दूसरी, क्योंकि हम प्रोड्यूस कर रहे थे 2 कमोडिटी। वहीं यहां पर अब हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो कंज्यूम में क्या होता है, अगर आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट को क्या करना है, कंज्यूम करना है, अगर आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करना है तो दूसरी यूनिट को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मींस एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए दूसरी को घटाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एमआरएस। अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर, तो यहां पर हम एमआरएस निकाल सकते हैं, इसका एमआरएस कैसे, आपको सेक्रीफाइस यूनिट ऊपर रखनी है और डिक्रीज नीचे रखनी है, इंक्रीज नीचे रखनी है। तो यहां पर तो अभी डाल दीजिए डैश, यहां पर कितना हुआ, 5 सेक्रीफाइस हुआ और इंक्रीज 1, यहां पर 4 1, यहां पर 3 और 1, उसके बाद 2 और 1, ठीक है।
ये अलग अलग कॉम्बिनेशन आपके निकल के आ गए इन सबके, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, देखिए आपको बता दूं एमआरएस गिरता हुआ आ रहा है, एमआरएस गिरता हुआ आ रहा है, वहीं हमारे एमआरटी के अंदर, एमओसी के अंदर ये बढ़ता हुआ आ रहा था। अब इसका इफेक्ट क्या होगा मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको पता पड़ गया कि एक को ज्यादा कंज्यूम करने के लिए दूसरा में क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं कॉज ऑफ एमआरएस। एमआरएस डिमिनिशिंग क्यों होता है, मतलब गिरता हुआ क्यों होता है, तो आपको बता दूं रीजन, जब हम एक कमोडिटी को कंटिन्यूअसली यूज करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरता जाता है। लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी हमने पढ़ा था, सेम उसी वजह से एमआरएस क्या होता है, गिरता है। उसके बाद आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी, इसको यहां पे ना देख के आप इधर देखेंगे, मैंने यहां पे लिख दिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी का मतलब यहां पर है कि एक आईसी कर्व के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती हैं। तो आपको बता दूं सबसे पहली फीचर्स कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आपको बता दूं ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, ठीक है, और ये जो कर्व है वो यूं आ रहा है, तो इसको बोलते हैं, ऐसे कर्व को बोलते हैं कॉन्वेक्स। और अगर ये ऐसा उठा हुआ होता तो इसे बोलते हैं कॉनकेव। तो ये अभी जो है वो ओरिजिन की तरफ कॉनकेव है, लेकिन अगर ये ऐसा होगा तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो पहली प्रॉपर्टीज, आईसी कर्व हमेशा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है टू दी ओरिजिन। उसके बाद बात करते हैं डाउनवर्ड स्लोप की। तो होता क्या है, ये जो हमारा आईसी कर्व है हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ आता है, ऊपर से नीचे की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यह इसकी दूसरी फीचर्स है। नेक्स्ट फीचर्स इंपॉर्टेंट, हायर आईसी कर्व शो द हायर सेटिस्फेक्शन। अभी मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व बना के दिखाया था और उसके साथ साथ ही बनाया था इंडिफरेंस मैप। तो यहां पर आपको कितने कर्व दिख रहे हैं, 3। इन 3 कर्व में सबसे ज्यादा जो सेटिस्फेक्शन दे रहा है वो दे रहा है आईसी 2। रीजन, आईसी कर्व जितना ऊंचा होगा वो उतने ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। आईसी कर्व जितना ज्यादा ऊंचा होगा वो उतने ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करेगा, ठीक है। आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट, ध्यान रखना, दो आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एग्जांपल के लिए मैं भी इसको मिटा देता हूं, एक आईसी कर्व ये आ रहा है IC1 और ये IC2, क्या ऐसा हो सकता है कि एक आईसी कर्व दूसरा आईसी को इंटरसेक्ट कर दे, नहीं। रीजन, अगर मान लीजिए हमें यहाँ 50U मिल रही है, तो मैंने बताया था आईसी कर्व के हर पॉइंट पे हमें यूटिलिटी क्या मिलती है, बराबर मिलती है 50। तो यहाँ भी कितनी होगी 50U। अब मान लीजिए यहाँ कितनी है 60 है, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा 60 या 50, क्योंकि यहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए। लेकिन एक पे 50 मिल रही है, एक पे 60 मिल रही है, तो ये डायग्राम ही क्या है, गलत है। दो आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है एमआरएस, देखिए एमआरएस का मतलब यहां पर ये आ रहा है हमारा कि जो ये हमारा आईसी कर्व है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को शो करता है। ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक यूनिट को ज्यादा कंज्यूम करने के लिए दूसरे को क्या करना पड़ता, हमें यहां कम करना पड़ता। तो बेसिकली ये थे इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको समझ आने चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे इसके कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, बजट लाइन क्या होती है, बजट सेट क्या होता है। तो वेल इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप सेशन लिख सकते हैं नीचे, कमेंट में लिख सकते हैं नीचे। साथ ही अगर आपको इससे रिलेटेड की नोट्स पढ़ने हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर डिस्क्रिप्शन में दी है, पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।